तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर हमारा जो लाइट होने वाला है। ठीक है, आज लाइट में हम जानेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर एक वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी आज की जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर टॉपिक वाइज बात करेंगे, पूरे चैप्टर से बात नहीं करेंगे कि मेन टॉपिक लेंगे और उसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होगा उससे रिलेटेड आप बहुत ही अच्छे से कंटेंट लिख पाएंगे। ठीक है, बिना रटे हुए। ठीक है, मेन बात रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, हम तो बात करेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे कि किसी चीज रिफ्लेक्शन, पहले पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जैसे कि किसी भी चीज का रिफ्लेक्ट होना, किसी सरफेस से किसी भी चीज का टकराकर रिफ्लेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे लाइट है, तो लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस चला जाना, किसी सरफेस से लाइट का टकराकर वापस चला जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने सरफेस लिया, जो बोला है खाली उसी को हम लोग फिगर आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, हमने बोला कि लाइट का एक लाइट बीम आ रही है। ठीक है, ये लाइट बीम आ रही है, किसी लाइट बीम का किसी चिकनी, ये क्या चिकनी सतह है हमारी। ठीक है, ये हमारी चिकनी सतह है। ठीक है, प्लेन सरफेस है। ये लाइट आई और लाइट जैसे ही इस सरफेस से टकराई, वैसे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारी लाइट आई, इस चिकनी सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, मतलब जहां से आई उसी तरफ, उसी मीडियम में लाइट हमारी वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये फिनोमिना होता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमारी लाइट आई और ये इस पॉइंट पर इस सरफेस में लड़ी, लड़ने के बाद आगे उसी मीडियम में, उसी मीडियम में क्या होगी, वापस चली गई। तो ये जो प्रोसेस हुआ हमारा ओवरऑल प्रोसेस, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इससे जुड़े टर्म याद कर लेते हैं कि टर्म, इससे जुड़े टर्म क्या होता है। ठीक है, ये जो लाइट हमारी आती है, जो इंसिडेंट, जो लाइट हमारी आती है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो आपके हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। ये जो हमारी लाइट आती है, जो रे ऑफ लाइट आती है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और आपतित किरण। ठीक है, एंड जो हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, ये आई एंड ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो आती है उसको दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड जो वापस चलेगी लड़ने के बाद उस रे को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड ये जो हमारी रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे हमारी रे इस सरफेस में टकराई, यहाँ ही तो इस पॉइंट पर टकराई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है? जिस पॉइंट पर हमारी रे इस सरफेस से टकराती है, जिस पॉइंट पर ऐसे आई तो इस पॉइंट पर टकराई, तो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और हिंदी में आपतन बिंदु। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पे हम एक नॉर्मल खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? इसमें एक नॉर्मल खींच देते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसमें हमने क्या किया, एक नॉर्मल खींच दिया। ये हमने नॉर्मल खींच दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल खींच दिया। क्या खींच दिया? नॉर्मल खींच दिया, इसको बोलेंगे, ये हमने एक नॉर्मल खींच दिया।
ये नॉर्मल खींच दिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में हमने नॉर्मल खींच दिया। अब हम देखेंगे ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये हमारी यहाँ इंसिडेंट है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण, हिंदी में को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण। ये एंगल आई हो गया, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है। डेल्टा आई हमारा क्या है? ये हमारा एंगल आई जो है ये हमारा हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, और एंगल जो आर हो गया ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो ये हमारी इससे रिलेटेड टर्म थी जो हमें पता होना चाहिए बहुत ही सिंपल वे में। जो लाइट आती है दैट इज आपतित हो रही है ना, उस पे आ रही है, तो आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं जो लाइट आती है, एंड जो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। एंड जिस पॉइंट पर ये हमारी रे पॉइंट जिस सरफेस के जिस पॉइंट पर मिल रही है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। एंड उसमें हमने क्या किया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ आउट कर दिया। क्या कर दिया? एक नॉर्मल ड्रॉ आउट कर दिया। सो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपली ये जो टोटल फिनोमिना होता है इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो लाइट आती है एंड जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि लाइट आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन उधर चली गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो हमारी प्रकाश की चाल है वो चेंज नहीं होती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जिस मतलब जिस स्पीड से आती है उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम। उसकी लाइट की जो स्पीड होती है वो बदलती नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी तो मैंने इसमें फिगर आउट कर दिया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दिखाऊंगा आपको इंसिडेंट रे दिखाऊंगा, रिफ्लेक्टेड रे दिखाऊंगा। ये सारी चीज हम लोग प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे सामने प्रैक्टिकल है। हमने क्या किया, एक लेजर लाइट लिया है, लेजर लाइट को ये हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। इस पर जब हमने इंसिडेंट किया तो ये देख सकते हैं ये जो हमारी लाइट रे आ रही है ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड ये देखिए जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही है ये पॉइंट ही हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ये लाइट रे ऐसे जा रही है ना, तो ये जो लाइट रे जा रही है हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने अब क्या किया कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उसमें क्या कर दिया, नॉर्मल खींच दिया। देखिए नॉर्मल हमने ऐसे नॉर्मल खींच दिया, ठीक है। देन ये जो इंसिडेंट रहे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सेम होते हैं। यही हमारा रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ भी होता है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट एंगल होता है ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो ये ओवरऑल हमारा एक्सपेरिमेंट था, प्रैक्टिकल था, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सो चलिए हम आगे। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल के थ्रू ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था उसको आसानी से समझा दिया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल के थ्रू समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो
अब हम क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उससे रिलेटेड कुछ लॉस होते हैं, क्या होते हैं, तो उसको हम लोग जान लेते हैं कि वो नियम क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल नियम है, जो हमने पढ़ा वही सिंपली क्या है, हमारा लॉ बन जाता है। जो हमने पढ़ा वही हमारा लॉ बन जाता है। देखिए कैसे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, मेनली दो नियम होते हैं हमारे पास, जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जो हमने देखा टोटल ओवरऑल उसी को हमने क्या कर दिया, लॉस बना दिया, कि उसको दो लॉस हो गए, कि उसको नाम दे दिया कि ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम की बात करेंगे अगर, तो पहले नियम में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारा सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, एंड हमारी इसमें लाइट इंसिडेंट हुई, क्या हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, उसी मीडियम में वापस चली गई। तो हमने क्या किया, जिस पॉइंट पर मिलती है उस पर क्या खींच दिया, एक इस पे क्या खींच दिया है, इसमें एक नॉर्मल खींच दिया। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी होगी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम सिंपली यही है कि जो हमारी आपतित किरण होती है एंड जो हमारी परावर्तित किरण होती है, और इस पॉइंट पर हमने जो नॉर्मल खींचा है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने जो नॉर्मल खींचा है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं, क्या होते हैं, एक ही सरफेस पे, देख रहे हैं ना, जो हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में हमने नॉर्मल खींचा है, ये तीनों क्या है, एक ही सरफेस पे है, क्या है, एक ही सरफेस पे है। तो हमारा पहला नियम यही है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है एंड रिफ्लेक्टेड रे होती है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में हमने जो नॉर्मल खींचा है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। तो हमारा यही यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यही हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम है। ठीक है, क्या हमारा पहला नियम है कि हमारा पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। तो पहला नियम क्या है, जो इंसिडेंट रे होती है एंड रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है वो तीनों क्या होते हैं, हमारे सेम सरफेस पे या सेम प्लेन में होते हैं। तो यही ओवरऑल हमारा क्या था, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था, क्या था, पहला लॉ। ठीक है, अब दूसरे लॉ की बात करेंगे, ये हमारा था पहला लॉ। ठीक है, तो दूसरे लॉ की हमने बात किया, दूसरे लॉ में हमने देखा कि ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल आई बोल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल दिया। ठीक है, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया। सो हमारा दूसरा लॉ मेनली यही कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बोथ आर सेम, क्या होते हैं, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, वो दोनों क्या होते हैं, एकदम सेम होते हैं। मतलब क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या बोल दिया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल आई, वो एंगल आर के इक्वल होता है। तो हमारा मेनली दूसरा नियम क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एग्जैक्टली इक्वल होता है। सो सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ फिगर बनाया एंड फिगर से हमने क्या कर दिया, पूरी थ्योरी अपने से बना ली। हमने कुछ नहीं किया, देखिए हमने क्या, लाइट आई, लाइट चली गई, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो इसमें हमने नॉर्मल खींच दिया। तो हमारा यही क्या हो गया, ओवरऑल जो ये हमारा फिनोमेनन था वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब लॉ की बात करें, लॉ की बात क्या है कि भैया देख, आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे और ये जो नॉर्मल है तीनों भैया एक प्लेन में है ना, तो ये सिंपली हमारा पहला नियम बन गया कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है, तीनों एक ही सरफेस पे होती है। ये हमारा पहला नियम बन गया। ठीक है, अब दूसरे नियम की बात की तो हमने देखा कि नॉर्मल खींचा वो नॉर्मल इंसिडेंट
रे के साथ जो एंगल बना रहा है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ एंगल बना रही है, दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम बन गया। क्या बन गया? दूसरा नियम। ठीक है, अब हमने प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको दिखा दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।